जो 4-5 विषय हमारे पास दिख रहे हैं, इस सबको थोड़ा थोड़ा करके एक साथ आपको हम ज्वाइन करके सबको पढ़ाने की आज पहले दिन कोशिश करते हैं, फिर बाद में इसको अलग अलग करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम लेते हैं राइम्स वाले। छोटे बच्चे हैं, इसको गीत संगीत तो अच्छा लगता है, खेलने कूदने में उछलने में आपको अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम उछल कूद से ही शुरू करें। पहला काम ये है राइम्स वाला। ये बुक जो है आखिर आप लोगों ने बुक ले लिया होगा, जो बुक ले लिया होगा वही तो कर पाएगा। यह है लिटिल एंजल, बुक का नाम है लिटिल एंजल। इसमें से हम लोग पहले शुरू करेंगे, उसके बाद 4 किताबों में से आज पढ़ेंगे। दूसरी किताब पढ़ेंगे इंग्लिश इम्पैक्ट, फिर तीसरी ले आएंगे हम लोग मैथ एक्सिस, तीसरी और चौथी और आखिरी किताब जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो है मेरी प्रिय अक्षरमाला, मेरी प्रिय अक्षरमाला। यानी कि 4 विषय के बारे में हम लोग थोड़ा करके आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले राइम नंबर 1 नहीं, राइम नंबर 2 जो आसान भी है, आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में। इसको हम जैसे पढ़ते हैं, आप लोग भी अपनी किताब को खोल के इस पर उंगली डाल के बारी बारी से इसको ऐसे पढ़ना है। चलिए इस चैप्टर का नाम है अर्ली टू बेड। क्या नाम है? अर्ली टू बेड। इसको हम लोग पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ कोशिश करो, जैसे मैं पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ किताब खोल के बैठो और इसको पढ़ते रहो लगातार। कैसे करके? अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। क्या बोलेंगे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. Makes a man healthy, wealthy and wise. फिर से पढ़ते हैं early to bed and early to rise. क्या बोलेंगे? early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. एक बार और बोल के देखते हैं 3 बार। early to bed and early to rise, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, जब हम पहले रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है? तो हम स्वस्थ होते हैं, हमारे पास धन होते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं धन से लेके, और हम बुद्धिमान भी होते हैं, अक्लमंद भी होते हैं। इसीलिए हमें जल्दी सोना चाहिए, शाम को, रात को, सुबह को जल्दी जगना चाहिए और अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। यही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, इसको आप लोग अभ्यास करेंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे इसको अभ्यास करके याद कर लेंगे। छोटा सा तो है, 4 लाइन का है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। चलिए छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों को, तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ दूसरी किताब में से, इंग्लिश रीडर, ये इंग्लिश इम्पैक्ट। ये अल्फाबेट की जानकारी आप लोगों को हमको देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग तो समझदार हैं, थोड़ा बहुत समझते भी होंगे, लिखे भी होंगे, लेकिन जो नहीं लिखे हैं, जो नहीं सीखे हैं, वो पहले सीखेंगे इसको। अल्फाबेट जिस तरह हम लोग ओ, अनार को, कबूतर, खर को सीखते हैं ना, उसी प्रकार ABCD, A for apple, B for bread, C for cat, D for dog भी पढ़ा जाता है। तो अल्फाबेट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल और एक होता है स्मॉल। अल्फाबेट
क्या कहते हैं? अल्फाबेट। और ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं कैपिटल और एक होता है स्मॉल। अल्फाबेट ए एल पी एच ए बी ई टी। क्या बन गया ये? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में क्या होता है? तो दो तरह के अल्फाबेट के दो प्रकार है, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स आप लोग कुछ बच्चे समझते होंगे, जानते होंगे। सबसे पहले क्या आता है? ए। ए ऐसा ए देखा होगा हमने। कोई इधर टेढ़ा भी लिख सकता है, कोई सीधा भी लिख सकता है, कोई ऐसे करके लिख देगा, इसका भी सही हो जाएगा। आप देखो कितना सुंदर आप लिख पाते हो, आपको जो सुंदर लगे हर तरह से आप लिख सकते हैं। क्या करेंगे? एक उल्टा कप बना लेंगे, बना लिया, एक उल्टा कप बना लिया और इसको बीच में दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए। देखा? क्या करेंगे? कप को उल्टा करके रख देंगे, रख दिया, और इसको बीच से जोड़ देंगे तो क्या बन गया? ए। इसका नाम क्या है? ए। ए फॉर एप्पल। सबको पता होगा, एप्पल देखा होगा हम लोगों ने, खाए भी होंगे हम सब। एप्पल देखिए कितना बड़ा एप्पल है, बड़ा बड़ा एप्पल। ये बड़ा वाला एप्पल, लाल लाल वाला एप्पल, रेड एप्पल। क्या है ये? एप्पल। ये एप्पल कैसे बनता है? ए से बनता है। ए से क्या बनता है? एप्पल। और एप्पल कैसे लिखा है इसको पढ़ना भी है हम लोगों को। आज हम सीखने के लिए केवल ए ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तो हम यहाँ देख लेंगे कि क्या है एप्पल में। ए पी पी एल ई। और जहाँ दो अक्षर एक साथ रहता है उसको डबल बोलते हैं। जैसे दो बार पी है यहाँ, उसको बोलते हैं डबल पी। क्या बोलेंगे? डबल पी। तो क्या बोलेंगे? ए डबल पी एल ई। क्या बनता है? एप्पल। ए डबल पी एल ई, एप्पल। अपने बुक को उल्टाएंगे और बुक को उल्टा के देख लेंगे। ये ऐसा पहला वाला लेटर है ये ए। ए से क्या बनता है? एप्पल। ए फॉर एप्पल। ऐसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। और एप्पल लिखते हैं कैसे? देख लीजिए, ए डबल पी एल और ई। क्या बन गया? एप्पल। एप्पल तो बनाना जानते हैं आप लोग, अच्छे बच्चे तो एप्पल बनाना भी जानते हैं। बना के खा मत लेना, खाने के लिए कहाँ से खाएंगे हम लोग? बाजार से खरीद के लाते हैं पापा, उसको खाते हैं। और जो नटखट बच्चा होता है वो क्या करता है? एप्पल बना लेता है ऐसे और कहता है कि मैं खा भी जाऊंगा। देखा? देखा कितना अच्छा सा एप्पल बनाया। इसको नहीं हमको खाना है, ये तो किताब में कॉपी में बना के रखते हैं और बार बार इसको देख लेते हैं, और जब मर्जी होता है एक और बना देते हैं, एक और बना के रख देते हैं। ये रेड
बात करेंगे और कैपिटल लेटर के हम लोगों ने शुरुआत की है। ऐसे लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, सारे बड़े बड़े, इसको बड़े अक्षर ही बोलते हैं हिंदी में बोले तो ये ए ऐसे लिखते हैं, पी छोटा बड़ा दोनों ऐसे लिखता है, इसका केवल साइज बड़ा होता है, एल कैपिटल में ऐसे लिखते हैं और ई कैपिटल में ऐसे लिखते हैं, और इससे क्या बन जाता है एप्पल। ठीक है, चलिए ये काम हम आज खत्म करते हैं। तो दो चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सब्जेक्ट का नाम मिसलेनियस ज्यादा है, इसीलिए कि आज एक ही क्लास में आपको 3-4 बुक को हमको 3-4 बुक के बारे में कुछ से कुछ बताना है, क्योंकि पहला क्लास है। और आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम अलग अलग करके सब विषय के लिए क्लास देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स एक्सिस, मैथ्स एक्सिस, ये जो बुक है आप लोगों के पास मैथ्स एक्सिस, इस बुक में सबसे पहला चैप्टर है कि आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 2 3 4 तो हम लोग जानते हैं, हमने नाम से आपने सुना होगा 1 2 3 4 क्या होता है नाम। इसको काउंट करने के लिए किसी चीज को काउंट करना होता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कि तुम्हारे पास कितने कंचे हैं, कि तुम्हारे पास कितने एप्पल हैं, कि कोई कहता है कि 5 मैंगो हमको चाहिए, मम्मी पापा हमको 5 रुपीज चाहिए, हम कुरकुरे खरीदेंगे कि हम कुछ और लेंगे, बाजार में टॉफी खरीदेंगे। तो कुछ तो ये जो डिनोमिनेशन है, इसके लिए हमको क्या चाहिए? तो काउंटिंग करने होते हैं। 1 2 3 4 करके हम गिनते हैं। हमारे पास 2 शर्ट हैं या 4 शर्ट हैं, हमारा स्कूल का 4 तरह का ड्रेस है, तो उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4, एक टी शर्ट वाला, एक शर्ट वाला, एक ये पेंट भी है मेरा, एक स्कूल का हाफ पेंट है, एक फुल पेंट है। ये हर तरह के जो चीज को हमको गिनना जब पड़ता है, काउंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको काउंटिंग आनी चाहिए होंगे। और इसलिए हमने क्या किया है, तो अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की बात करते हैं अब क्लास नर्सरी के लिए। तो इसमें देखिए मैथ्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे काउंटिंग। 1 सीधा एक डंडा खींच दिया, इसको नीचे थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, ऊपर थोड़ा सा नोक बना दिया, तो क्या बन गया ये 1। और 1 को ऐसे लिख भी सकते हैं, इसका नाम है O N और E। क्या बन गया ये 1। अब 1 को फिगर में कैसे लिखते हैं? ये 1 की तस्वीर है और इसका नाम हो गया ONE 1। और 1 का मतलब होता है A। 1 का मतलब A। किसी चीज को अगर हम काउंट करते हैं, यही अगर 2-4 बुक रखा हुआ है, इसी बुक को अगर हमको देखना कि कितने बुक है यहाँ, तो कैसे समझेंगे हम? मान लो ये सारे बुक हैं, इस सारे बुक को तो हमको काउंट करना पड़ेगा, नहीं पता चलेगा। वैसे कैसे समझेंगे कि हम कितनी बुक है? तो क्या करते हैं हम लोग? काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 4 बुक्स हैं। तो इसी प्रकार किसी भी चीज को घर में आप देखिए, पीछे में जाइए तो बहुत सारे डब्बे पैकेट रखे हुए हैं। अब इसमें हल्दी है, इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें सब तेल है, इसमें कुछ और है। तो हर एक चीज को हम चाहें तो डब्बे को काउंट करके गिन लेते हैं। तो इसको काउंटिंग यार जरूरी है। अगर काउंटिंग आएगी तभी तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हमसे हो नहीं पाएगा। इसीलिए काउंटिंग जरूरी है। और काउंटिंग में सबसे पहला नंबर क्या है? 1। आगे क्या होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। चलिए 5 से ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। शुरू करते हैं काउंटिंग फिर से। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। फिर से 1 2
जरूरत है उसको देते हैं। तो कैसे काउंट करते हैं, फिर से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। इसको इसका नाम लिख भी सकते हैं, जैसे 1 का लिख दिया ONE, वैसे 2 का लिख देंगे हम लोग TWO। 3 कैसे लिखेंगे THREE। कैसे लिखते हैं ONE1 TWO 2 THREE 4 कैसे लिखेंगे FOUR। क्या बन गया 4 FOUR। आगे चलते हैं 5। ये क्या है 5 कैसे लिखेंगे FIVE। क्या बन गया 5 FIVE। तो ये हम लोगों को याद करने होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको अगर समझदार बच्चे होंगे तो लिख भी सकते हैं, ऐसे इसका नाम लिख भी सकते हैं ONE1 TWO2 THREE FOUR 4 FIVE 5। चलिए इसमें भी इतना ही। आगे आखिरी आप लोगों को पढ़ाएंगे आज हम ये वर्णमाला, अक्षरमाला। अब अक्षरमाला क्या होती है, कोई शब्द हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, अगर कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो क्या चीज इसमें डालते हैं लिखने या बोलने के लिए, उसमें कुछ अक्षर होते हैं, उस अक्षरों को हम ही बोलते हैं और लिखते हैं। और वो कौन कौन से अक्षर होते हैं अ ब ल स क प र ह म, पता नहीं सब सारे अक्षर क्या है, सब सारे अक्षर हैं। जैसे ओ आ ह्रस्वी दीर्घी ह्रस्व दीर्घ ए ऐ ओ औ अं अ क ख ग घ व। ये हम लोगों ने सीखा होगा, मम्मी ने सिखाया होगा या दादाजी ने सिखाया होगा या नानी ने सिखाया होगा। हम लोग ये घर पे ही सीख लेते हैं। ओ आ ह्रस्वी दीर्घी हम लोग ये हिंदी। अब हिंदी की बात करेंगे हम लोग। हिंदी में क्या होता है, इसमें भी वर्णमाला से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले ओ, ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं तो हाथ डाल देते हैं ऐसे, और हाथ डाल के इसमें पेंसिल से लिख देते हैं, तो ऐसा कैसा बन जाता है, ऐसा फोटो बन गया। इसमें बीच से एक लाइन खींच देते हैं और फिर एक लाइन ऊपर से खींच देते हैं, तो क्या बन जाता है ओ। जो बच्चे नहीं समझते हैं, जिन्होंने शुरू नहीं किया है, वो इस प्रकार लिखते हैं, और जो बच्चे समझदार हैं जल्दी सीख लेते हैं वो तो फटाफट से लिख देते हैं। ऐसे लिख देंगे ओ, फिर ऐसे लिख देंगे ओ ही लिख देंगे, इसके ऊपर एक और डंडा डाल देते हैं तो क्या बन जाता है आ। फिर आगे क्या करना पड़ता है आप लोगों को, तो छोटी ई लिखते हैं एक बार, ऐसे ई इमली वाला ई। फिर क्या, तो बड़ी ई लिख देते हैं ईख वाला, तब खाता होगा ईख, मीठा मीठा अच्छा। उसके बाद ऊ, और ये उल्लू वाला ऊ, और ये ऊन वाला, यानी कि ये छोटा ऊ ये बड़ा ऊ, ये छोटी ये बड़ी, ये ओ ये आ। क्या सब हो गया ओ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये 6 कितने होते हैं ये 6। अब चलिए किताब में आपको कैसे बताया समझाया है, देखते हैं इसको। और से क्या बन जाता है, और से अनार, खाते हैं बच्चे, और से अनार बन जाता है, छोटा छोटा लाल लाल, कितना अच्छा दिखते हैं, खोलते हैं उसको फोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, छोटे छोटे लाल लाल से, बड़े अच्छी चीज होती है वो, हमें
खाने में अच्छा भी लगता है, मीठा भी लगता है। कहते हैं, मम्मी कहती है, दादी माँ कहती है, नानी जी कहती हैं, इससे खून बनता है, हमें खाना भी चाहिए। क्या है ये? अनार। अनार कैसे बनता है? ओ से बनता है। ओ से बन जाता है अनार। अब तुम्हारी किताब में राइम कैसा इसको बना के लिख दिया है, कितनी अच्छी बुक है तुम्हारे लिए। इसमें क्या लिखा है? ओ से अनार सबको भाता। बोलिए, ओ से अनार सबको भाता, खाकर रहूं स्कूल जाता। मिला हुआ अच्छा, कितना अच्छा लगता है। क्या है? ओ से अनार राम सबको भाता, खाकर रहूं स्कूल जाता। अनार खाकर रहूं स्कूल चला जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ता है, सबसे ज्यादा तेज होता है वो। इसीलिए हमें भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और हमें तो रामों से भी ज्यादा तेज होना है। इसीलिए हम भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, रोज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जब क्लास शुरू हो गया है तो क्लास के साथ रहेंगे, मम्मी पापा के साथ भी रहेंगे और मिलजुल के जब जहाँ तहाँ से कुछ छोटा छोटा थोड़ा रोज सीखेंगे तो हम भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। तो अगर कोशिश कीजिए आप और आ से ऊ तक लिखने के लिए, और एक अनार का फोटो भी आप लोगों को अगर हो तो आप लोग बनाइएगा। अनार भी तो सेब की तरह ही होता है, लेकिन इसका फूल यहाँ थोड़ा सा फूल फैला रहता है। ये कैसा होता है? अनार सेब की तरह ही यही होता है, गोल मटोल, लेकिन इसका क्या होता है? आगे में थोड़ा सा फूल वाला जगह जो खिला रहता है। ये बना के फोटो भी ले आएगा हम लोग और कॉपी में रख लेंगे। और से ऊ तक पूरा करके इसको लिखना है और हमें ध्यान से अपना काम करना है। हमने 4 किताबें बारे में पढ़ा था, एक हिंदी वर्णमाला की, एक मैथ एक्सिस की जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक सीखा, एक इंग्लिश इम्पैक्ट पढ़ा था